नमस्ते। आज हम इस चर्चा में एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद हमारे आसपास ही घूम रहा है, पर हमें दिखाई नहीं देता, जिसे हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन कहते हैं। आइए मिलकर समझते हैं कि नई मेडिकल रिसर्च इस बारे में क्या बताती है और रोजमर्रा की जिंदगी में बिना नजर आए ये कैसे हमारी मेंटल हेल्थ पर असर डालता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर डिप्रेशन दिखता कैसा है। हमारे दिमाग में इसकी एक छवि बनी हुई है ना, पर सच्चाई उस धारणा से बिल्कुल अलग और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। देखिए, आम तौर पर सोचा जाता है कि अगर कोई डिप्रेशन में है तो वो बिस्तर से नहीं उठ पाएगा या बस पूरा दिन रोता रहेगा। पर कई लोगों के लिए सच्चाई ये होती है कि वो रोज ऑफिस आते हैं, टाइम पर डेडलाइंस पूरी करते हैं, सबके सामने मस्कराते हैं और लगातार सक्सेसफुल होते हैं, पर अंदर ही अंदर उन्हें एक बेहद थका देने वाली मानसिक जंग लड़नी पड़ रही होती है। एक आंकड़ा सुनिए, सच में चौंकाने वाला है। साल में लगभग 27 वर्किंग डेज का नुकसान होता है इसकी वजह से। लेकिन इसमें से 2/3 नुकसान तब होता है जब लोग फिजिकली ऑफिस में मौजूद होते हैं। इसे आम भाषा में प्रेजेंटिज्म कहते हैं। मतलब इंसान कुर्सी पर बैठा जरूर है, पर दिमाग पूरी तरह थक चुका है। तो चलिए इसके पहले छिपे हुए रूप को समझते हैं। पहला पॉइंट है फिजिकल पेन एंड फटीग। कई बार लोग ये कहते मिल जाएंगे, पता नहीं क्यों काम के स्ट्रेस से कमर में दर्द रहने लगा है और मैं बस हमेशा थका थका फील करता हूं। लोग इसे बस उम्र या ज्यादा काम का बोझ मान लेते हैं, पर मेडिकल टर्म्स में इसे सोमैटिक डिप्रेशन कहते हैं। यहां मूड की परेशानी सीधे सीधे शारीरिक दर्द का भेस बदलकर सामने आती है। अब इसके लक्षणों पर गौर करें तो पाएंगे कि लगातार सरदर्द, पीठ या गर्दन में दर्द जिसका कोई कारण समझ न आए, पेट खराब रहना या नींद पूरी होने पर भी दिन भर थकान रहना, ये सब बिल्कुल आम है। लोग टेस्ट्स पर टेस्ट्स करवाते हैं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, पर दर्द वही का वही रहता है, क्योंकि असली तकलीफ दिमाग में होती है। तो आम दर्द और इस डिप्रेशन वाले दर्द में फर्क क्या है? देखिए, अगर आम दर्द है तो उसकी वजह साफ होती है, पर यहां तकलीफ ऐसी होती है जो वीकेंड्स और छुट्टियों वाले दिन भी पीछा नहीं छोड़ती। नींद उड़ जाना, भूख ना लगना और अपनी मनपसंद चीजों में भी खुशी महसूस ना होना, ये इशारा करता है कि ये एक बड़ा मूड डिसऑर्डर है। अब आते हैं दूसरे छिपे हुए रूप पर, जो आजकल के फास्ट पेस्ड माहौल में बहुत ही ज्यादा आम है, द इरिटेबल अचीवर। कई लोगों के दिमाग में हमेशा एक बात घूमती रहती है कि भाई बाकी सब लोग इतना स्लो क्यों काम कर रहे हैं, इतनी गलतियां क्यों कर रहे हैं। इसे दरअसल मिक्स्ड फीचर्ड डिप्रेशन कहते हैं। इसमें उदासी या रोते रहने की जगह इंसान पर बेहद गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और एक अजीब सी बेचैनी हावी हो जाती है। बाहर से देखने पर तो ये लोग बड़े एक्टिव, एकदम कामयाब लीडर जैसे लगते हैं, पर अंदर की बात कुछ और ही होती है। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, आराम से एक जगह ना बैठ पाना, बार बार फोन या ईमेल चेक करना, दिमाग में लगातार ओवरथिंकिंग चलना। सच कहूं तो ये आउटवर्ड एनर्जी दरअसल अंदर चल रही एक थका देने वाली बेचैनी का नतीजा होती है। यहां कोई भी सोच सकता है कि ये तो बस ऑफिस का नॉर्मल बर्नआउट है ना? पर एक बड़ा फर्क है। बर्नआउट छुट्टी लेने या थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाता है, पर अगर लंबी छुट्टी के बाद भी गुस्सा, नकारात्मक सोच और टेंशन वैसी की वैसी ही बनी रहे, तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ थकान नहीं है, बल्कि प्राइमरी मूड डिसऑर्डर है। तीसरा प्रकार शायद सबसे ज्यादा छिपा हुआ होता है, और चलिए इस पर गौर करते हैं, द स्माइलिंग स्टार परफॉर्मर। ये एक ऐसी सोच है जो हमारे आसपास के बहुत लोग चुपचाप पालते हैं। मैं हैंडल कर लूंगा, मैं अपनी टीम को निराश नहीं कर सकता। इसे हम एटिपिकल या स्माइलिंग डिप्रेशन कहते हैं। इसमें बाहर का मुस्कुराता चेहरा और हर पल मदद के लिए तैयार रहने वाला अंदाज उस अंदर के भयंकर खालीपन और लो सेल्फ वर्थ पर पर्दा डाल देता है। तो यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि लोग लगातार खुद को बिजी रखते हैं ताकि उन्हें अपने उदास ख्यालों का सामना ही ना करना पड़े। किसी और को निराश करने का डर और आलोचना से बचने की चाहत उन्हें लगातार नए काम लेने पर मजबूर करती है। वो लगातार भागते रहते हैं। हेल्दी एम्बिशन और डिप्रेशन के बीच एक बड़ा फर्क होता है। जब एम्बिशन हेल्दी होता है तो लक्ष्य पूरा होने पर एक सुकून और खुशी मिलती है, पर हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन में बड़े से बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद भी अंदर वही थकान बरकरार रहती है। कामयाबी मिलती जरूर है, पर पूरी तरह से खाली और बेमानी लगती है। तो अब सवाल ये उठता है कि लोग आखिर इस स्थिति को इतना छिपाते क्यों हैं? क्यों इसे पहचानना इतना मुश्किल है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण हमारा समाज और माहौल है।
आज भी डिप्रेशन को एक तरह की कमजोरी समझा जाता है। दूसरी तरफ काम की जगह पर जो इंसान लगातार एक्स्ट्रा घंटे काम करता है, उसकी खूब तारीफ होती है। ऐसे में तकलीफ को ये कहकर अनदेखा कर दिया जाता है कि भाई आजकल तो सबकी लाइफ ऐसी ही बिजी और स्ट्रेस्ड है। हम खुद की तकलीफ को मिनिमाइज करना शुरू कर देते हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जो यहाँ बड़ा रोल निभाता है, जिसे एलेक्सीथीमिया कहते हैं। ये दिमाग की एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान अपनी ही भावनाओं को ठीक से पहचान या बयान नहीं कर पाता। इसीलिए लोग लगातार शारीरिक दर्द या बेहद गुस्सा महसूस तो करते हैं, पर ये समझ नहीं पाते कि अंदर ही अंदर वो दरअसल उदास और डिप्रेस्ड हैं। लेकिन उम्मीद की किरण हमेशा होती है। चलिए उन रास्तों की बात करते हैं जो ठीक होने की दिशा में ले जाते हैं। पाथ्स टू हीलिंग। सबसे पहला और लंबा कदम है इस रियलिटी को मानना कि अगर सब कुछ ठीक लग रहा है, फिर भी परेशानी हो सकती है। अगर छुट्टी लेने पर भी थकान या गुस्सा कम ना हो या दर्द बिना वजह चलता रहे, तो चुप ना रहें। इसे किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट से डिस्कस करें। सीबीटी और बाकी क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स इस छिपे हुए डिप्रेशन को ठीक करने में वाकई बहुत असरदार होते हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत गहरा सवाल हम सबके सामने है। अगर सफलता बस एक मुखौटा है, तो उसके पीछे छिपे उस थके हुए इंसान का हाल आखिर कौन पूछ रहा है? आज वक्त है कि हम सिर्फ अचीवमेंट को नहीं, बल्कि अंदर की शांति को भी उतनी ही अहमियत दें। याद रखिए, मदद मांगना किसी भी तरह की कमजोरी नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा और हिम्मत वाला कदम है।